जनपद सिद्धार्थनगर के बासी विधानसभा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी में है। उनका मानना है कि वो पार्टी के लिए कार्यकर्ता की भांति सदैव कार्यरत है और रहेंगी भी। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका उद्देश्य केवल महानगरों की भांति सुविधाएं बासी विधानसभा में भी मुहैया कराना है। पेश है एक भेंट वार्ता। अभी बासी विधानसभा से विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं, तो क्या मतलब किस पर्पस से आप तैयारी कर रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये है कि बांसी विधानसभा में विकास होना चाहिए। जिस वक्त मैं चेयरमैन थी उस वक्त 2012 से 2017 तक मैंने गौशाला, गौ माता की सेवा के लिए शमशान घाट, मैरिज हॉल, हार्ड मिक्स रोड, सोलर लाइट, पेयजल की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, ये सारे काम मैंने करवाए। तो मैं ये चाहती हूँ जिस तरह से मैंने इन अच्छे कामों को करवाया है जनता के सहयोग के लिए, लड़कियों के लिए, तो उसी तरह से काम विधानसभा में भी होना चाहिए। क्योंकि आप एक महिला हैं, राजनीति में आप काफ़ी अपनी पकड़ रखती हैं, आप चेयरमैन भी रह चुकी हैं, वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि भी के तौर पर भी आप अग्रसर हैं। तो किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको राजनीति के क्षेत्र में योगदान देना चाहिए? 2012 में जब महिला सीट हो गई तो उस वक्त हमारे पति मोहम्मद इस पटवारी जी ने मुझसे कहा कि चुनाव तुमको लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव लड़ी और चुनाव बहुत अच्छे ऐतिहासिक जीत हमको हासिल हुई। उसके बाद मैं जब जनता के बीच में आई तो जनता की दुख दर्द को मैंने समझा। तो मुझको लगा यहाँ पे कुछ है नहीं। मैं कानपुर की रहने वाली, मेरा मायका कानपुर में है, तो मैं ये चाहती थी जिस तरह से कानपुर में है विकास, लखनऊ का है, दिल्ली है, मुंबई है, उस तरह कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। यही मेरी सोच कि हर सुविधा जिस तरह से शहरों में मिलती है उसी तरह से बांसी की जनता को भी हर तरह की। मान लीजिए पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, चुनाव जीतने के बाद एक विधायक के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र में, जो आप सर्वप्रथम करना चाहेंगी? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो बाढ़ आती है यहाँ पे, बाढ़ के समय में कम से कम 250 से ऊपर गांव डूब गए। वो जो गांव डूबे हैं तो जिसमें जनता डूब गई, परेशान हो गई। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं विधायक बनने के साथ साथ उस बंधे का कुछ ऐसा निस्तारण करें जिससे जो है बाढ़ यहाँ रुक जाए, बाढ़ का पानी ज़्यादा ना आए। अन्य क्षेत्रों में आपकी क्या होंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य? अन्य क्षेत्रों में सबसे पहले तो मैं रोड का काम करवाऊंगी। रोड है, नाली है, सड़क, जो जनता ने हमसे उपेक्षा की होगी, जो जनता की ख्वाहिश होगी, जनता के जो जनता हमसे मांग करेगी उसको मैं पूरा करूंगी, ये मेरा वादा है। भाजपा तो लगातार ये कहती आ रही है कि विकास की गंगा पूरे 5 साल में बहुत बही है, और विपक्षी पार्टी यानी कि पूर्व की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए भाजपा इस बार फिर मैदान में आने के लिए तैयार है। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ बोलती है, कागज में है हर चीज, जमीन पे कहीं कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ किया है तो बता दें। जो भी काम हुआ है अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के काम है सारे, खाली फीता काटा है उन्होंने, फीता काटा है, नाम बदला है, बाकी कोई काम किया तो बता दें इनको। आपके विधानसभा में आपकी पार्टी से कई लोग दावेदारी विधानसभा की कर रहे हैं, तो किस आधार पर जो है पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी से अभी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पार्टी से मुझे उम्मीदें हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगी। और हमारी पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगी, और ईश्वर की और जनता, बांसी की जनता की मदद से मैं चुनाव जीतूंगी। और भाजपा से जय प्रताप सिंह जो भाजपा में मंत्री भी है, लगातार जीतते रहे, इस बार आपका आमना सामना उनसे है, क्या उम्मीद करती हैं कि मतलब किस आधार पर आप चुनाव जीतेंगी? हमें बांसी की जनता पे पूरा भरोसा है और पूर्ण विश्वास है कि बांसी की जनता ने हमको सम्मान दिया है। बांसी की जनता को मैं अपना परिवार समझती हूँ और मैंने हमेशा सम्मान किया है। बांसी की जनता के लिए मैंने जितना विकास किया है
शायद ही किसी ने किया होगा। अगर बांसी की जनता की बात करें, जिस तरीके से आप कह रही हैं, तो विधानसभा में राजा जयप्रताप सिंह हमेशा चुनाव भाजपा से लड़े, अन्य पार्टी के प्रत्याशियों ने भी कोशिश की, तो जनता ने क्यों नहीं चेहरा बदला उस समय? इस समय किस आधार पर वो चेहरा बदलेगी? जनता काम करने वालों को पसंद करती है। बांसी की जनता बहुत समझदार है और बहुत होशियार है। उनकी समझदारी पे मुझे नाज है और उनको बधाई भी देते हैं। बांसी की जनता चाहती है कि आने वाले समय में बांसी विधानसभा का विकास हो और विकास के मुद्दे पे मैं चुनाव जीतूंगी। विधानसभा में जैसा कि सपा और भाजपा है इस समय, तो क्या आपने ऐसा देखा कि राजा जयप्रताप सिंह जब विधायक यहाँ रहते हैं तो उनके कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमियां आपको नजर आई कि जिससे आपने जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ठानी? जब मैं चेयरमैन बनी उस वक्त मैंने विकास की गंगा बहा दी बांसी नगर पालिका में। आपसे मैंने बताया कि तमाम ऐसे काम किए जो काम आज तक कभी नहीं हुए, पूरे सिद्धार्थनगर जिले में कहीं नहीं हुआ था। उस वक्त मैंने गौशाला बनाया, शमशान घाट बनाने का काम किया, मैरिज हॉल, हार्ड मिक्स रोड, सोलर लाइट, पानी की व्यवस्था, महिलाओं के सहयोग की तमाम सहयोग किया महिलाओं को। तो वो महिला चाहती है कि अब की मैं उनके सामने विधायक बन के आऊं, क्योंकि महिलाओं को सहयोग करने में आसानी हो, महिलाओं से मिलना जुलना, उठना बैठना। और फिर उसके बाद जब कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में मैंने देखा कि जनता बहुत परेशान थी, तो मुझे ये दर्द जनता का देखा नहीं गया और मैं उनके सहयोग के लिए निकल पड़ी। तो मेरी जनता मुझे पसंद करती है और इसी आधार पे